पूजा बोल रहे हैं भैया, बनारस से। हाँ जी। हाँ नमस्ते। कह रहे ना, नमस्ते। हाँ आप अभी फ्री है ना? हमको पूछना था एक चीज कि जैसे भोर में ना हम वो नाम सिमरन लेना, नाम जब हम उसको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी। जैसे किसका नाम लिया जाए? जैसे कि मैं अभी ओम नमः शिवाय की मूल मंत्र, एक ओमकार, ये तो लंबा पड़ जाता है ये सब, लेकिन हमको शांति और एक ओमकार के साथ मिल रहा है। हमको लाइट भी दिखता है येलो कलर का। और तो हम उनसे, तो ये जो निर्मल जी वीर जी हैं, इनसे फिर मैं गुरु जी का नहीं कर पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, वो मंत्र जाप मैं नहीं कर पा रही हूँ। या तो सिर्फ ओम नमः शिवाय करूँ, लेकिन मेरा जैसे अंदर से दिल से इच्छा हो रहा है भैया जी कि माता रानी का करूँ, क्योंकि मेरा फैमिली एनर्जी वीक है। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान आपको, जैसे अभी मैं उनका वीर जी का देख रही थी, रिंकू वीर जी का वीडियो देखती हूँ, समझ रही हूँ क्या वो बोलते हैं। हेलो। बताओ बताओ। हाँ, रिंकू वीर जी का देखती हूँ, तो जैसे वो भी बताते हैं कि गुरु जो होते हैं वो आपको किस रूप में आके भगवान का दर्शन देते हैं। तो मुझे कई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, गुरु कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं? जैसे आपने बताया निराकार। एक मिनट। गुरु, देखिए बात सुनो। गुरु, जैसे आपका गेट है, मेन गेट है। हाँ। मेन गेट पे जैसे आप, दर है, दर, इसको कहते हैं दर, निकलना। दरवाजे से निकलते हैं ना आप। हाँ। तो दरवाजा, वो गुरु जो है हमें परमात्मा से मिलाता है। बस जैसे देखो, हमने गुरु की पूजा नहीं करनी, गुरु हमें रास्ता दिखाता है कि आपने ये करना है। जैसे अब भाई रिंकू जी है, तो हमें जब जैसे भोर में आप कह रहे हो ना नाम जप करो, तो नाम जप किसका करें? हम भगवान निराकार को, लाइट को देखें, गोल्डन लाइट को विजुअलाइज करें, ओम को करें? देखो ओम, मेरा बात सुन लीजिए, ओम को करें, लेकिन मेरा जैसे अंदर से आवाज आता है कि जो मेरी फेमिनिन एनर्जी बहुत वीक रही है, क्योंकि मैं बच्चे की तरफ अपने कुछ नहीं कर पाती हूँ, ट्रोमाटाइज थी, मेरी बॉडी मूव नहीं करती थी। तो मुझे अंदर से आवाज आती है कि तुम माता रानी का नाम लेके करो, मतलब माँ मुझे दिखती है ओमकार में। मैं बता रही हूँ अपना, मुझे ऐसे विजुअलाइज होता है, उनसे भी मेरा कनेक्शन कट गया। लेकिन मैं उनके सत्संग देखती हूँ, रोज लोग बताते हैं जो भी, कि उनको नाम जपने से शिव जी सदा सहाय, ये फायदा हुआ, गुरुजी ने ये मेरे साथ कर दिया अच्छा, गुरुजी ने ये अच्छा कर दिया। तो फिर मेरा दिमाग उधर जा रहा है कि उनका ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय जपूं, क्योंकि जहाँ देखिए फायदा होता है वहीं आदमी भागता है। जैसे एक लड़की थी, उसका हस्बैंड उसको मारता रहता था, बस ध्यान नहीं देता था, तो उसने किया तो सब चीज उसका क्लियर कट हो गया, उसको फिर बिजनेस भी वो करने लगी। मतलब गुरुजी उसका मदद कर दिए साल भर के अंदर, 3-4 ही महीने में, बता रही थी। अरे बात सुनो जी, मैं तो विश्वास के ऊपर, आप एक पे विश्वास रखो, वही होगा, ठीक है। नाम किसका जपूं? मेरा सारा सिचुएशन आप सुन रहे, समझ गए ना? मुझे समझ गया मैंने आपको बता तो दिया। आप खुद ही तो बता रहे कि आपको शिव जी, गुरु जी सदा सहाय, जो ये मूल मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ठीक है। तो ये भी जप सकते हैं आप, ये जप के देखिए। देखो बात सुनो, 40 दिन क्यों जपना हमें अपना नियम बनाना है, नियम स्कूल बनाना है कि हम रोज एक ही टाइम, मैंने बताया एक ही टाइम और एक ही मंत्र जपना है। और हो सके जितना हो सके एक ही जगह बनाइए, जितना हो सके। वो अलग बात है, कभी कभार आप कहीं बाहर चले जाए तब भी जप सकते हैं। अच्छा मान लीजिए भोर में कर ही रहे हैं, दिन में जैसे अभी हम खाली है, फ्री है दिन भर, तो अभी भी कर सकते हैं ना, समय का कोई वो नहीं ना है। तो मैंने क्या बोला, एक ही टाइम करना पड़ेगा आपको। ये अच्छा, थोड़ी ये कोई वो थोड़ी है, कोई परमात्मा वो थोड़ी बेले है कि परमात्मा को देखो। देखो सीधी बात है, आपको जिसको आप आगे रखोगे, संसार को आगे रखोगे, तो संसार के बन के रह जाओगे। देखिए हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं? अभी तो सांसारिक सुख के लिए ही, अपने बच्चे को सुख मिले, मैं सुखी रहूं, बीमारी ना हो, पैसा रहे, मेरा बच्चा खुश रहे, उसका परिवार खुश है। मेन तो इधर मुझे फोकस लाना है ना, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं करूंगी तो वो भी तो पाप है ना। अरे आपको पाप करने के लिए कौन बोल रहा है? मैंने ये थोड़ी बोल रहा आप संसार छोड़ दो। अब ये बताओ, आप अपने बच्चे को छोड़ के जंगलों में चले जाओगे,
ये बताओ आंटी, आपको पता है कि आपने जंगल में चले गए तो एक एक ऐसे आप जंगल में चले गए, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते उसके बाद आप बता देना। जंगल में चले गए, आपने जैसे संसार छोड़ दिया, आपने बीवी छोड़ दी, अपना महल छोड़ दिया, तो वो साधु कहेगा मैंने तो उसको लात मार दी, मैंने उसको लात मार दी, बीवी को सुनास दे दिया मैं, उसके मन में तो है ना, वो कहाँ छोड़ा उसने। तो हमें संसार में रह के ही परमात्मा का नाम है। देखिए सबसे अपना कर्तव्य निभाना, मगर उससे मोह नहीं करना। परमात्मा ये होता है मोह। प्यार संसार से हो ही सकता है कि प्यार हमेशा परमात्मा से होता है। संसार आप जितना भी कर लोगे ना, ऐसे आपने बच्चे के साथ किया, जितना भी करोगे आप, वो आपका मैंने आपको कल ही एक वीडियो डाली थी कि जो माँ होती है परमात्मा का रूप होती है। जो बच्चे को बेचता है ना परमात्मा, तो वो क्योंकि माँ परमात्मा का रूप ही होती है ना जी। तो माँ क्योंकि माँ को बनाया इसलिए कि देखिए उसमें मोह डाल दिया कि बच्चे को संभाले, वो करे। तो मगर आपको मोह तो करना है, मोह मतलब ये नहीं कि अपना कर्तव्य निभाए। कर्तव्य निभाए कौन मना करता है? अपने हस्बैंड का। जैसे मुझे अभी ये आ रहा है कि मैं नाम जप कर रही हूँ तो मेरे बच्चे के साथ मेरे साथ अच्छा हो, स्वार्थवश परमात्मा के पास जा रही हूँ, समझ रहे हो आप? क्योंकि देखो हाँ संसार में अगर बच्चे को भी परमात्मा ने माँ का रिलेशन ये परमात्मा ने ही बनाया है, तो उस पर मैं अगर अच्छे से नहीं करूँगी तो वो भी परमात्मा का अपमान है, मोह का बात नहीं है। वो तो परमात्मा का आपका कर्तव्य, आप कर्तव्य से हट रहे हैं। हाँ, मैं हट नहीं रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं यही करूँ ना। मैं नहीं करेंगे, आप बच्चे को नहीं संभालेंगे तो हट रहे हैं, ये बोलो। हाँ, मैं बोला आप हट थोड़ी है। अच्छा ठीक है। और बात सुनो, आप कंफ्यूज नहीं हो ना। आपको देखो एक टाइम बनाते हैं, आप पहले स्टार्टिंग में आधा घंटा बनाए, ठीक है? हाँ। एक ही टाइम, एक ही वक्त, हो सके जितना हो सके एक ही जगह। मैं क्या किसको करूं? ओमकार को देखूं? अरे माँ आदि शक्ति को देखूं? देखो एक ओमकार जो है, देखिए मैं बताऊं पहले जो है, देखिए अब बताओ जो आए थे ना वो मोहम्मद साहब, उन्होंने बोला था 7 आकाश हैं, ठीक है? क्या? आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। 7 आकाश हैं, 7 आकाश। 7 आकाश हैं, अच्छा। हाँ, 7 आकाश उन्होंने उतना देखा। भैया आपकी आवाज पूरी कट के आ रही है, आप थोड़ा साइड में आइए, थोड़ा सा खिड़की उड़की के पास आइए। आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं, 1-1.5 घंटे के होते हैं, मैं देख ही नहीं पाती हूँ। अरे सुनो, अब बताओ। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, अब आ रही आवाज? हाँ अच्छे से आ रही है। तो मैं ये कह रहा था, जैसे मोहम्मद साहब ने बोला 7 आकाश हैं, कि उन्होंने उतना ही देखा, देखो सबका बुद्धि अपनी अपनी होती है ना। हाँ। गलत कोई भी नहीं है, मैं बताऊँ, गलत तो कोई होता भी नहीं, मैं बताऊँ। तो अपने देखने, जैसे किसी पे लोटा है, किसी पे कटोरी है, जितना अब उसमें कटोरी है तो समुद्र से कटोरी भर के लेके आएगा ना। तो ऐसे ही मोहम्मद साहब की कटोरी थी, वो कटोरी अपना समुद्र भर के ले। और जब गुरु नानक जी ने बोला लाखों आकाश, लाखों सूरज, लाखों ये इंद्र, लाखों ये भोलेनाथ, लाखों ये राम, हर लाखों है, एक नहीं है। और इनको भी एक दिन, इनके भी जो है कर्म खत्म होंगे तो इनको भी 84 में आना ही पड़ेगा सबको, क्योंकि एक परमात्मा। कहाँ आना पड़ेगा? 84 में। अच्छा, फिर जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य योनि में? अरे मनुष्य योनि में ये होता है, ये सारे देवी देवता होते हैं ना। हाँ। देवी देवता कौन होते हैं? कि वो होते हैं कि जो जैसे अपना उनके 10% कर्म रह गए, बताया था पहले आपको। वो होते हैं, वो जब उनके 10% पूरे होंगे वो फिर परमात्मा को पा लेते हैं। जो अवतार आते हैं ना, अवतार क्या होते हैं? अवतार वो होते हैं जो जैसे उनकी सब कुछ पूरा तो जाता, वो तरस खा के आते हैं संसार पे कि ये सब दुखी है। जैसे गुरु नानक जी आ गए, जैसे तो तरस खा के आते हैं कि हम कोई दुखी है उसको सही करने, जो गलत रास्ते से चल रहा है, जो कहते हैं नाम तो जप रहा है, उसको पता ही नहीं है कि एक से मौनी थे, वो मौन बन करके बैठ गए। तो गुरु नानक जी बोला दुनिया दुखी हो रही है, तो तुम्हारे में शक्ति है, तुम जो है मौनी भर के यहाँ बैठे हो, तुम हेल्प भी कर रहे हो, दुनिया की दुखी है, तो पहाड़ों में क्या कर रहे हो? उसका एक शक्ति तो निराकार होके ना
लुप्त होके ऐसे गैप हो गया था, गैप होके तपस्या कर रहा था, राम 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 राम। तो इतनी शक्ति है, मगर अगर शक्ति का फायदा क्या, जो दुनिया दुखी है उनको जाके समझा, उनको जाके प्रवचन दो और उनको सही रास्ते पे डालो। ये है कि गुरु नानक जी इसलिए आए थे कि जो सही रास्ते पे नहीं है उसको सही रास्ते पे डाल रहे थे। तो ऐसा देखो, आपको पहले डिसाइड कर लीजिए, आपको एक ओमकार, पहले था ओम, ओम था, ओम जैसे पहले निकाला था ओम है, जैसे सारे जितने भी थे ना ये पहले ऐसे होता। अब गुरु नानक जी बोला एक ओमकार, एक ओमकार मतलब कि एक ही है परमात्मा। उन्होंने मोड़ लगा दी, परमात्मा एक ही है, दो तीन नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा का खेल होता है। अब बताऊं आपको, परमात्मा जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे आपको देखोगे, पहले बच्चे आपने देखा होगा कि मिट्टी का घर बनाते थे, फिर वो जैसे मम्मी ने बोला कि अब चलो घर चलते हैं, तो वो क्या करा, घर तोड़ के चले गए, उनको कुछ दुख हुआ? वो तो खेल है एक तरह का, खेल होता है, इसमें ना नफा ना नुकसान, वो खाली अपने एंजॉय करने के लिए होता है, जैसे हमने टाइम पास करना है। तो ऐसे संसार है, हम सारे संसार, हम उनकी मदारी हैं, हम उनके उसमें नाच रहे हैं, ठीक है। तो ये खेल है, संसार एक खेल है, जो इस खेल में पास हो जाता है, खेल देखने वाले बनो, खेल में उसमें वो मत बन जाओ कि आप मतलब गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, मैं खेल देखने आया हूँ, मैं खेल में वो नहीं होने आया। तो ऐसा ये देखो, संसार है, चलता रहता है। तो मगर आपको आप बताया आपको मैंने, लेकिन एक चीज, हाँ एक चीज नहीं, जैसे खेल हो रहा है, अब खेल में कोई मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, तो मैं परमात्मा को याद करूंगी कि ये बंदा मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, उससे मेरा कर्म है, सुन लीजिए, उससे मेरा कर्म होगा। अब वही बात तो हमारा पहले भी एक बार हुआ था इसी बात पे कि कोई हमको नुकसान पहुंचाते जा रहा है, तो हमको आप फिर एक्शन लेना चाहिए ना। हाँ हाँ, सुनो ना, नुकसान क्यों पहुंचा रहा है आपको पता है आपको? क्यों? देखो कुछ भी जो है ना, एक सुई भी चुभती है ना, सुई भी चुभेगी ना आपको, तो सुई में आपके कर्म होते हैं, कारण बिना कारण तो कुछ होता भी नहीं है, मैं बता दूं आपको। हाँ, देखो तो आपने इसी फोकस करते रहेंगे, आप नाम भी, आप पहले आपको मन को काबू में करना पड़ेगा, तभी आपको हर चीज का फायदा होगा। आप मैं जितना बोल दूं आपको ये करो, आपको असर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपका मन ही आपके काबू में नहीं है अभी, क्योंकि मन आपका भटक रहेगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, यहाँ कूदूँ, वहाँ कूदूँ, अब इधर कूद रहे हो, उधर कूद रहे हो, आप कूदते रहोगे, मन चंचल होगा, तो आपको कभी भी देखो, परमात्मा है एकाग्र, परमात्मा टिका हुआ है, तो वो जो परमात्मा टिका, उसी से सारी चीज चल रही है, ठीक है। वैसे जो टिका हुआ है ना, उससे सारी चीज चल रही है, वो कर नहीं रहा, उससे हो रही है। जैसे आपको पता है, जो भगत होते थे ना, जो जिन्होंने परमात्मा को पा लिया था, वो करते नहीं थे, उनसे होता था, चाहे वो बुरा करे या अच्छा करे, उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि हमारी ऐसी अवस्था आ जाती है धीरे धीरे कि हम जो भी करते हैं फिर वो कर्म नहीं होता, वो हमारी भक्ति बन जाती है। भक्ति में हम कुछ भी करेंगे ना, तो पाप नहीं होता हमारा। तो हम किसी को देख के हम कहते, जैसे अब आपको पता होगा, तो वीर जी की बहुत महिमा हो गई थी, वीर जी की, ठीक है। तो वीर जी ने बोला मेरी महिमा हो गई, मैं बहुत तंग करते हैं आके, अब पता है आपको कि दुनिया दुखी है, तंग करेगी। तो उसने बोला कि एक दारू की बोतल ली, नकली पानी डाल दिया, दारू पीते रहे, तो सब कह रहे हो कबीर तो दारू पी रहा है, अपनी बदनामी कर रहे थे कि मैं बदनामी होगी, मेरे पे लोग कम आएंगे, विश्वास टूटेगा उनका। तो ऐसे कि जो सच्चे लोगों, वो अकेला, जैसे आप 99% आपकी भक्ति हो जाएगी ना, तो आप अकेला होना पसंद कर देंगे। असली संत भी होता है जिसकी 99% भक्ति रह जाती है, जैसे, तो वो अकेला होने पसंद करता है, उसको किसी मिलने का मन नहीं करता, जैसे कभी किसी से बात नहीं करने मन करता। वो सब मेरे साथ बचपन से हुआ है भैया, वही तो मुझे माया परेशान कर रही है ना। मेरे बच्चे को जैसे अंदर से हमें आनंद मिलता है, तो फिर बाहर का चीजें अच्छी लगती है ऑटोमेटिक। हम समझ रहे हैं वो कॉन्शियसनेस आप जो बोल रहे हैं उससे जुड़ने को, लेकिन उस कॉन्शियसनेस को मैं अपनी जैसे मातृत्व में स्त्री शक्ति में जागृत करना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि परमात्मा नहीं, स्त्री शक्ति को रूप में मैं वहाँ पे आनंदित होना चाह रही हूँ कि मेरा बच्चा सेफ है परमात्मा से। मैं परमात्मा का कोई रूप नहीं है, बता दूं पहले आप, पहले बात ये सोचिए, परमात्मा का कोई रूप है ही नहीं है।
परमात्मा निराकार है, आपको कोई सवालों का जवाब मिला हो, ना कुछ नहीं भी मिला हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, और बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। आपको कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। गुरु जी की भला करें, गुरु जी सबको कृपा करें, गुरु जी सब पे जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। खुशबू आने लग पड़ेगी क्योंकि आपका अंदर सब साफ हो जाएगा, तो आपके अंदर खुशबू आने लग पड़ेगी, आपके अंदर से जो कुछ करेंगे ना। क्या भैया फिर से बोलिए तो क्या बोलने, आवाज जैसे तेज आप रही है। आप उसी नाम जपते हैं ना, तो हमारे हाँ अंदर से जो गंध जितना भी सीरीज ऐसा हो जाता है कि खुशबू आने लग पड़ती है। जैसे आपको पता होगा गुरु जी है ना, ये बाटी माइंड पर, हाँ हाँ। इनसे खुशबू आती थी। ये मैं बताऊं कि संगत कहती थी ये बाथरूम में करते ना, उसमें मोती जड़ते थे। अच्छा। तो ये तो बुद्ध के लिए ये तो अवतार लोग हैं, होता ही, क्योंकि वो जो भी करते हैं ना, उनका फिर ना पाप करे पुण्य करे, उनका एक ही बराबर, क्योंकि वो करते हैं किसी की भलाई के लिए करते हैं। अब बताओ बारिश आ रही है तो कोई कहेगा बारिश आ गई, हम तो हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, कोई कहेगा किसी को जो अब कितने पशु हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं, उनको जरूरत है बारिश की, परमात्मा को अच्छा कर रहा है उनके लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा किसी के लिए अच्छा है ना। तो इससे कीड़े मकोड़े उनको रक्षा करने के लिए बारिश कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं। तो सृष्टि का नियम है, किसी के लिए बुरा किसी के लिए अच्छा। अब कोई नास्तिक है, परमात्मा उसको भी खाना दे रहे हैं ना। नास्तिक को आस्तिक परमात्मा खाना, देखो रोजी रोटी और कर्म आपके हाथ में करना, मगर फल देना परमात्मा के हाथ में। फल देखो, एक रोजी रोटी, एक फल देना, वो अवतार परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है, किसी अवतार के हाथ में नहीं रखा, किसी के हाथ में रखा, उसने भक्तों के हाथ में रखा है। वो परमात्मा वो है कि जो भगत है, जो अपनी भक्ति कर रहे, उसमें से वो आपको देते हैं। कभी तो कहते हैं ना कि जैसे कभी आपने देखा होगा कि पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो कम तो बोलते हैं। एक तो उनका ये मुद्दा होता है कि उनको अंदर से होता है, और जो भी बोलते हैं ना बुरा बोलेंगे तो जल्दी पूरा हो जाता है। तो उसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा। आपका कर्म, आपकी जो भक्ति कटेगी, आपकी जो भक्ति कमाई है वो कटेगी। और किसी को हमने दे रहे हैं, वो अपने पैर भी छुपाते हैं, आपके पैर छूते हैं ना, वो नहीं छुपाएंगे। पैर छूने से भी, क्योंकि देखो जो परमात्मा को पा लेते हैं, उनको ऑटोमेटिक उनसे ना अच्छे से लोग आते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि आपको उनके आते ही आप पवित्र हो जाएंगे। वैसे आपको पता हो मीराबाई थी, पहले जंगल थे ना जी। पहले जंगल थे, कोई पहले वो था लेडीज थी, कोई भी कहते हैं गलत भावना रख सकता था, मगर उसको देखते ही लोगों के विचार बदल जाते थे, पवित्र हो जाते थे। ये होता है। हमको ये अच्छा ये बताइए, देखिए जैसे मीराबाई बनूं, अभी नानक बनने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोली हूँ ना बार बार वही बात। अभी मेरा बच्चे को लेके, मैं उसको जो चोट चपेट लगी है उसको लेके मैं फंसी हूँ। मुझे उसका जैसे वो आ रहा है ना, अपराध भावना आ रही है कि मेरी कमजोरियों की वजह से वो इतना झेल रहा है, मैं ताकत हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ कि उसको अच्छी जिंदगी दे सकूं। हालांकि कर्म रहे होंगे, तो मैं भगवान से उसको, जैसे गुरुजी कैसे उसको काट रहे हैं, गुरुजी ये सदगुरु जी जो हैं, शिव जी सदा सहाय वाले, वो भी तो लोगों को सांसारिक फल ही तो दे रहे हैं, किसी को बिजनेस दे रहे हैं, किसी का बीमारी काट रहे हैं। बात सुन, देखो मैं थोड़ी कह रहा हूँ आपका संत बन जाओ आप, मैं आपको बोल नहीं संत बन जाओ। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने नाम एक नाम आप एक डिसाइड कर लो पहले। आपका मन अभी ना भटक रहा है, ये करूँ वो करूँ, वो तो बोल रहा हूँ। आपको पहले मन को शांत करना पड़ेगा। बच्चे को देखो नाम जप रहे, एक ही जपिए। देखो अभी बताओ, आपको भूख लगेगी तो मेरे से पूछेंगे कैसे खाना खाना है, कैसे खाते हैं आप, जैसे कहीं वैसे खाएंगे ना। देखो यहाँ तो आपको भूख नहीं लगी, यहाँ आप बीमार हो। कहते हैं जैसे आत्मा बीमार है तो आत्मा को भूख कहाँ से लगेगी। बीमार तो आपको लगता है मुंह में टेस्ट नहीं था, हमारी जो इंद्रियां बंद हो जाती हैं, टेस्ट वाली होते हैं, हम टेस्ट एक यहाँ बीमार है तो हमें भूख कहाँ से लगी। भूख लगी है तो फिर आप खाओगे, जैसे मर्जी खाओगे। प्यास लगी तो कैसे पानी पीते हैं ना जी। तो आप देखो, अब ये जो नशेड़ी हैं, नशा करते हैं, उनको जैसे मर्जी करके नशा प्राप्त करते, चाहे उनको किसी को मारना पड़े, किसी को जान लेनी पड़े,
तो ऐसे हमें परमात्मा से प्यार करना, ऐसे हमें नाम से प्रेम करना, ऐसे हमें संसार भी, नहीं संसार के कौन बोलता है छोड़ने के लिए, वो पागल होते हैं जो आपको बोलते हैं कि वहां जाओ, पीपल पे जल चढ़ाओ, उसको करो, ये सारे ये ना कर्म कांड है सारे, जो बाहर के करते कर्म कांड होते हैं, जो आपको अंदर से करोगे उसी का फल होगा। ये कर्म कांड तब तक है आप नाम जपेंगे उसके साथ। आप, मैं ये नहीं बोलता तीर्थ में जाते हैं तो वो बुरे हैं, मगर जब तक आप कहते हैं तीर्थ में जाने का किसी को तरीका तो है नहीं। आजकल क्या करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, रास्ते में गाड़ियों में दारू पी के जाते हैं, वो गुरुद्वारे जा रहे हैं, नॉन वेज मंदिर जा खाते रहे हैं। हैं। नॉन वेज तो वो छोड़ो, सारा कुछ आ गया उसके अंदर। तो हम्म। आप परमात्मा की किसी स्थल पे, धार्मिक स्थल पे नाम जपते जपते नहीं जाओगे तो आपका निष्फल है। अब घर बैठे नाम जपोगे, आपके सारे तीर्थ आपके पास आएंगे। अच्छा। आपको मैंने कथा सुनाई थी राबिया की, वो जो है हज पे जा रहे थे, वो गुलाम थी। जी जी राबिया मुसलमान फकीर थी, गुलाम थी। वो जी। जो उनकी बात है ना, जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, जिन्होंने अल्लाह को पा लिया, उनकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जो हम्म। वो है जो फकीर थी, तो वो गुलाम थी। तो इसके इतना बुरा हुआ राबी कैसे, पता आपको? ये बचपन में इसके गैंग कहीं ने बेच दिया, फिर उन्होंने इससे गलत काम किया, फिर आगे बेच दिया गलत काम, इतना बुरा करा इसके साथ, तब भी ये परमात्मा से पीछे नहीं हटी। लास्ट में जाके बेचारी ये बचपन में इतना बुरा, लोगों ने इसको किडनैप कर लिया, फिर इसको रेप करा, ये करा, बहुत कुछ करा इसके साथ, बेचारी राबी के साथ। तो तब मुझे भी यही तो अल्लाह, बुरा लगता है कि ना, जब हम भगवान से जुड़ रहे हैं, हम बचपन से हम भी बहुत अच्छा काम करते थे, भगवान से जुड़ते थे, हर अच्छा काम करना, लेकिन मेरे साथ बुरा ही होता गया, बुरा ही होता गया। हम बुरे लोगों सुनो का तो भी एक अच्छा मिनट, करते गए, देखो उनको इसमें भगवान जो से है, जोड़े, हाँ, लेकिन फिर भी वही अरे हरकत है उन लोगों बात तो की। सुनो। जैसे हमारे, मैं बताता हूँ आपके, जैसे हमारे कर्म है, कर्म फल है। जैसे भगवान क्या करते हैं, जैसे अभी आपको कर्म, जैसे आप भगवान को नहीं मानते, आप कम मानते हो, तो भगवान कहता है कि इसको मैं एकदम इसके सारे कर्म, जैसे आपके कर्म बहुत सारे हैं अपने भोगने, वो जो आप भगवान को कम मानते हैं ना, जैसे आप नाम नहीं जपते, तो वो आपको धीरे धीरे फल भोगने की देता है। ये तू भोग। जैसे आपको स्कूल पढ़ते हो आप, उसको पता है कि ये कमजोर है पढ़ाई में, ठीक है, तो उसको बोलेगा कि पहले का को याद करो, फिर खा को याद करना, फिर गा को याद करना। ऐसे ही भगवान हमें क्या करते हैं, जैसे हमारे कर्म है, जैसे एक कर्म हमारा, जैसे कोई बुरा कर रहा है, उसको क्या, इसको भोग पहले, फिर दूसरे को भोग। जैसे हम नाम जपते हैं ना, हमारी बुद्धि होती है कि तेज हो जाती है, तो भगवान कहता है इसको, इसके जो है ना, इसी जन्म में कर्म भोग कर, इसको दूसरा जन्म जो है ना, इसको मैं जो है इसका पवित्र दूंगा, इसको दूसरे जन्म में से दुख होंगे नहीं कोई। तो एक ही जन्म में वो, जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे में दुख आएंगे, क्योंकि वो सोचता है कि एकदम इसको साफ कर दूं मैं। तो परमात्मा ही ताकत देता है, ऐसा नहीं कि आपको वो भोगने की ताकत। अब बताओ, आप बच्चे के लिए कर रहे हो, तो आप बच्चे के लिए कर रहे हो, तो अपने आप ताकत देगा आपको। देख पहले आप एक डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। मन को आपको एकदम कोई ऐसा करो कि कोई आपको कोई बोले तो आप उसको छोड़ो मत। ये नहीं कि अभी मैंने अभी कल परसों ये उसकी वीडियो डाली थी। वो कभी कभी कह रही मैं पहले उनको मानती थी, अनंतपुर मध्य प्रदेश वाले को, उनसे नहीं हुआ तो उनको मानने लग पड़ी। भैया ये भगवान भगवान है, कोई वो थोड़ी है दुकान है। हाँ, ये अभी ये वाला टीवी भी नहीं अच्छा लगा, दूसरा टीवी ले लिया, इसमें अच्छे प्रोग्राम नहीं आ रहे, ये मोबाइल में फंक्शन अच्छे नहीं, दूसरा फंक्शन ले लिया। वही तो मैं बोली, जैसे अब सिख लोग में इतने गुरु हैं, गुरु नानक देव भी हैं, ये निर्मल वीर जी भी दिख रहे हैं, सदा साय अरे वाले, सिख, मैंने गुरु आपको एक ही है, वो लोग एक ही है, निराकार के हैं वो लोग। बात सुनो, देखो गुरु सिख जैसे गुरु नानक जी के 10 गुरु है ना, जोत एक ही है, वो अलग अलग थोड़ी है वो। और आपको पता है, जब जैसे गुरु गोविंद सिंह ने बोला था, हमारे बाद जो है गुरु ग्रंथ साहब को मानना है। जिसको आपने देखा, गुरु ग्रंथ साहब जो वो 11वें गुरु हैं, वो उस सारे गुरु उसी के अंदर है। गुरु कौन होते हैं? जो उन्होंने ये नहीं बोला कि बुक को मानना, बुक को नहीं, जो उसके अंदर ज्ञान है, जो लिखा हुआ है ना, वो ज्ञान है, उसको मानना है। बुक तो एक दिन नष्ट हो जाएगी, बुक तो जल जाएगी, जल के खत्म हो जाएगी, और जिल्लत भी खराब हो जाएगी। जो ऊपर हमने कपड़े पहनाते हैं, ये भी वस्त्र भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, मगर जो अंदर का ज्ञान है उसको पूछना है आपने। ये थोड़ी कहते हैं, इसलिए बोल रहा था कि
उन्होंने बोला था कि जो अब 10वें पातशाही ने बोला जो मेरा मंदिर बनाएगा, जो मेरी महिमा कहेगा, वो नरक में जाएगा। उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमें पूजो तुम। देखो अच्छा। उन्होंने एक नाम दिया है, उन्होंने बोला सारी सृष्टि जो है ना एक ओंकार से आई है। बस अच्छा। उन्होंने एक लगा दिया, ओम से आई है सारी सृष्टि, एक ओंकार कर दिया, एक ओंकार। बात तो देखो उन्होंने पक्का मोड़ कर ली कि परमात्मा एक ही है। गुरु नानक ने देखा है, देखो कलयुग में आए तो उन्होंने देखा जितना जो आगे बढ़ता है परमात्मा की तरफ उतने वो बता देता है सात आकाश। उन्होंने मैंने क्या बताया आपको कि मोहम्मद साहब ने बोला सात आकाश है, और उन्होंने क्या बोला कि लाखों आकाश, अनंत लाखों है। मताल, और लाखों सूरज, लाखों इंद्र, काफी इंद्र। तो आपको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान ने ये जब युद्ध हो रहा था तो उसको समझा रहे थे जब इसको अर्जुन को, तो कह रहे थे कि ये जो कीड़ा देख रहे, कीड़ा जो चल रहा है, कीड़ा ये कौन है? कह रहे ये इंद्र था पहले। अच्छा। तो ये देवी देवता के देखो हम ये तो जब हम कोई भी योनि हो सकती है, देवी देवता की भी। अरे देवी देवता है, आपको फिर बताया वही। तो ये हमारे कर्म होते हैं। घमंड तो किसी भी आ सकता है, घमंडी तो हमें खराब करता है, घमंडी हमें नीचे गिराता है। अच्छे आपको पता नहीं मच्छिंद्र नाथ 90 साल का हो गया था, उसने अवेक्षा के शादी कर ली। जो उनका वेश्या गुरु से। था अवेक्षा से। अरे कोई भी गिर सकता है। अब ये बताओ, मैं बताऊं जो अब बताओ मैंने क्या बोला आपको, मैंने कहा जैसे गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, इसमें आप भक्ति करना बहुत आसान है। और जो ऋषि मुनि ना ये जाते हैं ऐसे, आप चढ़ते गए आपने एक मंजिल चले, दूसरी मंजिल चले, तीसरी मंजिल, 100 मंजिल चढ़ गए। तो ये ऋषि मुनि का ये रास्ता होता है कि चढ़ते गए। और जो गृहस्थ आश्रम में चल के जाते हैं, चल के जाओगे गिरोगे नहीं, चोट लगेगी। जो ऊपर चढ़ रहे हैं तो उनको चोट क्यों लगेगी कि वो चढ़ गए 100 मंजिल पे गिरे, तो वहां से वो गिरे, तो वहां से गिरेंगे तो बचेंगे नहीं, कभी भी बचेंगे? बताओ। नहीं। तो जैसे मच्छिंद्र नाथ था, अब इन्होंने तो छोड़ दिया, सन्यास ले लिया। अब ये बताओ ब्रह्मचारी कौन होता है? ब्रह्मचारी जो गृहस्थी ब्रह्मचारी होता है। आपने जो आपको जैसे हर परमात्मा जो चीज, परमात्मा ने आपको जो चीज दी है उसको यूज करने के लिए दी है, मगर उसका आपने संयम रखना है। आप कैसे यूज करना है वो आपको सोचना है। कि जैसे आपने काम वासना आपको बच्चा प्राप्ति के लिए दिया, बस वहीं तक बस सीमित, बस। और ये और फिर लोग उसको जो है गलत भावना से करेंगे। अब आज के देख लो, घर में बीवी हो तो सबसे बाहर मुंह मारते हैं। क्यों मारते हैं? काम वासना है तभी मारते हैं। जी। तो ये हमें सोचना है कि हमें हर किसी को कैसे यूज करना है। परमात्मा ने जो चीज बनाई है ना, जो अब कहीं मुझे पूछते हैं कि महीने में जो हमारी प्रॉब्लम आती है उसमें नाम। अच्छा, अहंकार क्या हुआ? अहंकार अहंकार ये है, जैसे आपने कोई काम कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ, मुझे अहंकार होगा, मैंने तो इतने जप कर लिए, मैंने इतने तप कर लिए, मैंने कर लिए। पर ये बोलो कि परमात्मा करवा रहा है हमसे। जैसे अब मैं कहीं बोलते हैं अमृत वेला में किसको बताया मत करो आप कि हम अमृत वेला संभालते हैं, हम ये करते हैं, हमने इतना नाम जप लिया, हमने वो कर लिया, हमने ये कर लिया, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। बताएंगे उसका असर कम हो जाएगा। आपको तरीका होना चाहिए कि वो कहेगा अमृत वेला संभाल के गुरु करवा रहा, हम कर रहे हैं। अब इतने पढ़े हैं, इतने दुनिया पढ़ी है, वो क्यों नहीं संभाल रही? क्योंकि इस पर गुरु की कृपा नहीं है अभी। अभी कभी कभी मैं भी नहीं संभाल पाता। जो अहंकार आ जाता है तो अहंकार तोड़ते हैं भगवान। अहंकार किसमें नहीं आता? किसी में आ जाता है अहंकार। अहंकार गुरु जो है ना 2 मिनट में अहंकार तोड़ देता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप भोर में उठ के बैठे हैं, फिर क्या करते हैं? आँख बंद किया, मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन जैसे कि अब किसका यहाँ पे लाइट सोचते हैं थर्ड आई पे, मुझे तो ओमकार ही दिखता है, लाइट गोल्डन येलो दिखती है, ठीक है। अब उसमें मुझे ये भावना आ रही है कि तुम्हारा पूजा मातृत्व का जो है वो कमजोर है, क्योंकि बच्चे की ओर ध्यान जाता है, क्योंकि उसको लेके मैं बहुत दुखी रही है मेरी आत्मा। हाँ, मैं उस टाइम की फीलिंग्स आपको बता रही हूँ। उस टाइम मुझे यही आ रहा है, मैं वही कंफ्यूज हो जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय से मैं सदा साय से मैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रही हूँ। इतने दिन मैं कर रही थी, फिर एक ओमकार अपने आप आ जा रहा है मेरे सामने। एक ओमकार, वो सिख वाला जो है ना गोल्डन टेम्पल, वहाँ का चित्र आ रहा है, वो गोल्डन लाइट मुझे दिख रही है, ओम दिख रहा है, और उसमें मैं माँ को याद कर, उसमें माँ बना रही हूँ। मैं बना नहीं रही हूँ, मुझे विजुअलाइजेशन जैसे माँ का हो रहा है कि माँ जो है ज्योति, माँ मेरी कमजोर रही है, मेरी फेमिनिन एनर्जी जो होती है, जैसे हर इंसान में 2 एनर्जी होती है ना, मुझे बताया गया है।
तो मेरा ये मातृत्व वाला क्षेत्र कमजोर रहा है, तो इसमें मैं पावर लेना चाह रही हूँ उस ज्योति से। तो वो ज्योति में वो रूप को देखूंगी तभी ना पावर आएगा मेरे पास। अरे बात सुनो एक मिनट। ये आप जो आपको माँ की ये आ रही है, तो मैं बोल रहा हूँ कि माँ है ना, ये सारे जो परमात्मा के वो ही है, चेले हैं। हाँ, आदि शक्ति तो सब बनाई है, शिव शंकर को सब मुझे पता है। शिव शंकर को आप कहाँ पकड़ रहे हैं, मैं बताऊँ। देखो ये जो माया है, माया जो ये माया ही है, जो आदि शक्ति बता रहे हैं, माया इसको कहते हैं, पता है, समझे। आपको मैं बताऊं, जो मेन आपसे ये बताओ, जो आपको कोई, जैसे आपको सामान ले रहे हो, हेलो, हाँ बोलिए भैया। जो सामान ले रहे हो, आपको आप सामान ले रहे हो 1000 रुपये का, तो आपको जो वही सामान मिले आपको 100 रुपये का सीधा डायरेक्ट, तो आप वो लोगे या वो लोगे, बताओ। हाँ 100 रुपये कर लूंगी। तो फिर अब सीधा परमात्मा से मांगो ना, सीधा आप बीच में बिचौलिए को भी डाल रहे हो अपने बीच में। मतलब बिचौलिया किसको डालनी हूँ मैं? ऐसा देवी देवता बिचौलिए तो है, आप सीधा परमात्मा को मानो, मगर एक स्वरूप बनाना पड़ेगा आपको। स्वरूप इसलिए बनाना है, परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, वो सबका अपना अपना कनेक्शन होता है। मैं बार बार सुने सबको बताता हूँ कि सबका अपना अपना कनेक्शन होता है, सब अपने कनेक्शन से जुड़ते हैं। किसी की कितनी अवस्था है वो उसी अवस्था से हिसाब से चलेगा। आप कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, जाना सबको ही है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जाएगा, जाना सबको ही है। आजकल क्या है दुनिया में, पहले क्या होता था, पहले लोग वेले होते थे, वेले मतलब कि पहले फ्री होते थे, बहुत फ्री होते थे, तो खाली दिमाग शैतान को होते, लोग तो कहते चलो धार्मिक काम करते हैं, एक कर्म कांड इसलिए होते थे कि लोग गलत जगह ना जाएं, उनको बुद्धि टिकी रहे। तो पहले से काम का होते थे, पता आपको, पहले रोटी वोटी बनाई, गोबर पाता वो पाता, फिर फ्री होते थे, फिर ये धर्म पुण्य करते थे। तो इसलिए लगाया था कि ये टिके रहे, ये यज्ञ करें, पहले यज्ञ की जरूरत थी। आजकल क्या है, 99% लोग जो है बिजी हो गए हैं, तो उनको क्या नाम ही इधर है, नाम लेंगे सब कुछ होगा, ठीक है। पहले के सारे संसार तो ले रहे हैं, मगर पहले तो गाड़ी थी, पहले घोड़ा गाड़ी थी, अब भी तुम घोड़ा गाड़ी पे जाओ ना, फिर गाड़ी पे क्यों जा रहे हो। तो पिछले वाले सारे कर्म कर रहे हो, तो पिछले वाले फिर साधन, पिछले जो साधन सारे पिछले वाले लो, आप कार पे भी जाते हो, घोड़ा गाड़ी पे जाओ, है ना। ये जो गलती हो रही है कि देखो हम पिछले साधन से ले रहे हैं, मगर जब हमें बोला कलयुग में नाम आधार, सारे जितने भी धर्म ग्रंथ है वो ये बोलते हैं कि नाम लोगे सारे कल्याण होंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपने नाम जप लिया, आपके सारे तीर्थ आपके चरणों में है। कह रहे नाम ले, अपनी माँ की तीन माँ को कह, जी हाँ माँ आपको डांट रही है, गलती होगी माफ कर दो। अब माँ को कुछ बोले, मेरा ही काम कर दो, गलती होगी। और कहते हैं कोई माँ के हुक्म में चलोगे और बेटा अपने बाप के हुक्म में चलेगा, और गुरु शिष्य जो है गुरु के हुक्म में चलेगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है, ना आपको नाम जपने की करने की जरूरत है। आपके परमात्मा के ना आप दर्शन नहीं करने आओ, परमात्मा आपके दर्शन करने आएगा। ये आपने चीजें कर ली तो मैं देखिए, रिंकू वीर जी जैसे बता रहे थे कि उनके जो कई गुरु हैं, संत रविदास और कई गुरुओं के नाम लेके बताते हैं। नहीं है, अब ये सुनने में दिक्कत कर रहे हैं, वो जो है उन्हें गुरु ग्रंथ साहब में गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नहीं है, वो गुरु ग्रंथ साहब में उनकी बानी है, उनकी रविदास जी की, फरीद जी की, रामानंद जी की, सूरदास जी की, सबकी बानी है उनके गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है। उनका गुरु तो एक ही था, बाबा नंदलाल जी के जो उनके, ये वो गुरु तो एक ही होता है। गुरु ये वो बाहर का गुरु जैसे होता है, जैसे जिसने आपको, जैसे जिन्होंने उनको ये कथा सिखाई है, जैसे कथा करनी सिखाई, कैसे करनी है, किस तरह कथा सबको आती है, मगर तरीका क्या है, कैसे बोलना है, कितना हमें कहते हैं किसी को समझाना है, जैसे किसी बेवकूफ आदमी को समझाना है उसको। अब किसी को जैसे कोई बेवकूफ है, उसको ये थोड़ी तो बेवकूफ है, वो तो भड़क जाएगा, है ना। तो उसको बोले साधु मन की अवस्था सुन, कि साधु, उसको साधु बना दो, तो उसको ना फिर होएगा हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ। फिर तुम उसको समझाओ कि प्यार से समझाओ कि भाई जी तुम ये थोड़ा इसको ऐसे करो, ऐसे करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, प्यार से। अब तुम डांट के बोलोगे तो वो तो भड़क जाएगा, कहाँ सीखेगा वो, सीखेगा। तो ऐसी अवस्था से बोलो, जैसे आप ये बताओ किसी जानवर को, तो कोई जानवर की तरह काम कर रहा है इंसान, तो बोलेगे हाथ में तो जानवर की तरह काम कर रहा है, तो शेर है, बहादुर है, वो जानवर शेर ही होता है ना,
तो हमने शेर बोल दिया, वो तो बहुत अच्छा लगेगा उसको। तो वो है आपको ये आप तो नाम की बात कर रहे थे, नाम की बात करी ना, अभी किसी की बात कर दिया आपने। क्या? आप तो ये कहते हैं ना नाम मुझे कौन सा जपना है। हाँ, मुझे यही कंफ्यूजन हो रहा है मुझे क्या सब में। कंफ्यूजन है बताइए तो। हाँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि कौन है, गुरु नानक जी है कि अरे गुरु कौन है, मैं कंफ्यूज हो गई। गुरु सदा नानक जी सहाय कोई नहीं है। जी कौन है? गुरु नानक जी आए थे, वो परमात्मा की रजा से आए थे। गुरु नानक मैंने बोला आपको निराकार को पूजना है, मगर आपको एक स्वरूप बनाना पड़ेगा। एक स्वरूप तो बनाएंगे ना कि ध्यान किस पे लगाना है। पहले तो बात सुनो, आपको जैसे ये जितने गुरु जी के स्वरूप हो गए, किसी के स्वरूप हो गए, इसको पूजने के लिए नहीं होते, ये खाली हमें इसको देखकर हमें परमात्मा याद आते हैं। जैसे मेरे घर में सारे घर में गुरु जी के स्वरूप लगे हैं, तो इनको देख के परमात्मा याद आएगा, हाँ परमात्मा है, परमात्मा ने गुरु जी को भेजा है, ऐसे याद आएगा मुझे। तो इसलिए होता है स्वरूप। स्वरूप को पूजने के लिए स्वरूप नहीं होता। मैं तो घर में ज्योत नहीं जगाता। अभी देखिए, अभी आप यही बात बोले ना, बिचौलिए के पास मत जाओ, परमात्मा के पास जाओ, तो वही मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ना कि मैं एक ओमकार जो है, ओमकार का ध्यान करूँ कि गुरु जी सदा सहाय करूँगी तो गुरु जी का स्वरूप आएगा, और नानक देव का एक ओमकार पढ़ रही हूँ तो नानक जी का आ रहा है स्वरूप, तो भगवान से तो मैं नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ ना। आप एक ओमकार करेंगे तो एक ओमकार जाप है। सिमरन क्या होता है? सिमरन याद होती है, हम किसी को याद करते हैं ना, जाप अलग होता है, सिमरन अलग होता है, ठीक है। सिमरन क्या होता है? याद, किसी की याद कर रहे हैं, जैसे हम किसी को याद कर रहे हैं, जैसे गुरु नानक जी को याद कर रहे हैं, गुरु जी को याद कर रहे हैं। जाप आपको एक करना है, एक गुरु बनाइए। आपको बताओ, आपको पति है, मैंने पहले बताया नहीं बताया आपको पति है, पति के रिश्तेदार है, चाचा ताऊ सारे, तो सबकी इज्जत करनी है। पति को आपको पति की खाली आप पति तो एक होता है, पति 10 थोड़े होते हैं। हेलो, हाँ, पति तो एक होता है, मगर रिश्तेदार अलग। सब रिश्तेदार की इज्जत करनी है। आपको रिश्तेदार के कोई बोले चाचा, बोले तुम तो मेरी वो बन जाओ, घर वाली बन जाओगे, रहोगे तो उनकी इज्जत कर सकते। इज्जत करने के लिए परमात्मा गुरु एक ही होता है, काल पूरक एक होता है। देखो, एक को मानो, एक नाम जपो, आपको एक स्वरूप बना लेना, जो मर्जी बना लो। मन में ना जैसे एक आकार बनाते हैं उसी, और जैसे नाम जपते हैं ना, जैसे आप जप रहे हो वाह गुरु, तो जैसे आप एक वाह गुरु जपेंगे तो आपका लिप तो वहीं लगेगी। मैंने बोला मूल मंत्र जपो, आप मूल मंत्र जपेंगे, आपके मन में एक वाहिगुरु चलेगा। मूल मंत्र तो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब गुरु प्रसाद, ये जपेंगे, आपके अंदर वाहिगुरु चलेगा, क्योंकि ये है परमात्मा की शरीफ। परमात्मा निराकार है, परमात्मा इसमें कोई भय नहीं है, वो किसी को ना डराता है, ना किसी को डरता है, ना वो जन्म लेता है, ना मरता है, वो निराकार है, वो सबके अंदर है, और हम सब उसकी कृत है, हम उसके बनाए, हमें परमात्मा ने हमें बनाया, हमने परमात्मा को नहीं बनाया। आपको बस एक स्वरूप लगा लीजिए, और आप जो नाम जपने, पहले अपने मन को शांत करिए। तो जब तक मन शांत नहीं होगा, सारा खेल तो मन का ही तो, मन ही तो हमें मन को ना आपको मन को कहाँ लेके जाना है आपको। अब गीता में बोला है ना, गीता में क्या बोला कृष्ण भगवान ने, कि कहते हैं मन को मन हमारे हम सोते रहते हैं, मन हम जहाँ मर्जी ले जाता है, कभी बुरी जगह कभी अच्छी जगह। हम उठे रहेंगे तो मन के जो घोड़े हैं ना, उनको सही जगह हमें लेके जाना। वो मन तो जहाँ मर्जी भटकता रहेगा। अब बेहोश होंगे तो मन तो भटकेगा ना। तो आपको जब पांच चोरों को समझिए कौन होते हैं वो, ठीक है, समझ आया? वही एक ओमकारी को करती हूँ मैं। जो आपको समझ आता वो करिए। मैं ये एक ओमकार, सुनिए, एक ओमकार भी करूंगी तो मुझे जैसे कि करने का ध्येय मेरा है कि मुझे जो चाहिए वो मिले। मेरा देखिए अभी ध्येय से कर रहे हैं हम। देखो आप सुनो, देखो आप ये कहेंगे हमें चाहिए मिले, जो आपके लिए अच्छा होगा वो क्यों नहीं मिलेगा आपको। परमात्मा वो अनजान तो है नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसको चाहिए। जो आपके लिए अच्छा होगा क्यों नहीं मिलेगा आपको। अब बताओ, मेरे पास काम नहीं तो मैं नाम से, हाँ भगवान, देखिए हमारे में क्या दिक्कत है। जैसे जो परमात्मा को पूछते हैं,
ऐसे हमने कोई चीज, हम किसी चीज के कारण पूछ रहे हैं, जैसे हमने कोई हमें हमें जैसे लखपति बना दे, हमने पूछा, तो उसमें इसमें खतरा क्या होता है? जैसे हमारा हम लखपति बन गए, ठीक है, परमात्मा ने लखपति बना दिया हमें, तब भी हम परमात्मा को छोड़ देंगे? कभी कभी नहीं लखपति बनाया छोड़ देंगे, हाँ वैसे तो हमें हमारे काम ही नहीं कर रहा, चल छोड़ो, दूसरा परमात्मा करते हैं। भैया तुम इनको बोलो कि तुम कहाँ कौन से बेवकूफ आदमी हो कि सारे परमात्मा तो एक ही है, तुमने बस चेंज कर ली, बस की जगह तुम चले गए ट्रेन में। आप ये बताओ कि जाना तो वही है तो ये तो हम गलती कर देते हैं, परमात्मा तो एक ही है। अब ये जो 10 देखो, हर धर्म में परमात्मा एक ही है, वो खाली देखिए सबका अपने किसी परमात्मा, जो इंसान को ना ये छूट दे रखी है कि कर्म करने की सारी छूट परमात्मा ने दे रखी, तो कर्म करता रहे, फल तो मैं ही दूंगा। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए, वो मारता है, सर्च करता है, ये सब खेल है। अब मुसलमानों में बताया एक सुल्तान है, एक बुराई बेचता है, एक अच्छाई बेचता है, अपनी बातें बना। अच्छा, गुरु नानक देव जी वो दुर्गा माँ काली माँ से भी, कलयुग से भी बात कर लेते थे, एक वीडियो में दिखाया था। अरे सुनो, दुर्गा माँ इनके झाड़ू फेरने आती थी बालों से, पता आपको? क्या करने आती थी? सॉरी, इनके जहाँ पे रहते थे ना गुरु नानक जी। हाँ, कहाँ रहते थे? अरे ये करतारपुर में जहाँ भी रहते थे, करतारपुर। अच्छा अच्छा, जो पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे जो है ना बालों से झाड़ू फेरने। आपको पता है गंगा जो है गाय के रूप में आती थी, तो गाय काली हो जाती थी, काली गाय। तो जब नहाते थे ना गुरु नानक जी, वहाँ पे व्हाइट होके जाती थी। सिखों के घर में जैसे गुरु के सिख हुए हैं, जो उनके पास भी आती, जो नाम जपते थे, गंगा आती थी तो काली होके आती। और दिखाया भी है पांचवी पातशाह जी ने, जो दिखाया भी है कि कहते हैं ये क्या चमत्कार है कि वो अभी काली गाय थी, स्नान के जहाँ पे नहाते थे ना गुरु सिख, तो वहाँ एक जो है वाइट हो जाती। इसका मतलब ये है कि नाम में इतनी ताकत है कि आपको घर बैठे गंगा के दर्शन होंगे, घर बैठे आपको 4 धाम के दर्शन होंगे, कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। एक आपने नाम जब क्या कुछ भी करेंगे ना वो सही है। नाम के बगैर आप नाम जपते हुए घर में खाना बनाएंगे, अपने बच्चे की सेवा करेंगे, वो भी जो है आपका जो है पवित्र माना जाएगा। नाम जपते वक्त फीलिंग्स लाएं गॉड की कि मैं गॉड उसमें सुरक्षित हूँ, मेरा पिता परमेश्वर, मेरा बच्चा, मैं सुरक्षित हूँ, कोई हम लोग को चिंता नहीं है, जो वो करे सब अच्छा हम लोग के लिए, ये फीलिंग्स लाया करें। आप फीलिंग लाए, देखो हम परमात्मा के अंदर, परमात्मा के बाहर है ही नहीं। देखो आपको बताऊं, ब्रह्म जो कहते हैं, जो पिंड है जो हमारे अंदर है वो बाहर ही है। आपको बताऊं, आपको मंदिरों में घंटी क्यों बजाते हैं? जब आप बजाते घंटी बजाते, नाद अपने अंदर का नाद जगाने के लिए। नहीं, वो ये बताया गया कि अंदर भी ये चीज है। पहले आपके अंदर ये जो हमारा जीवा है ना, जीवा, नाम जपिए तब आपको हमारे आप आंखें बंद आए थे ना, आप मैंने बताया था ना तो कैसे करना है। जैसे मेरे कई फोटो में आपने देखा होगा, जैसे समलिंग में भी मैंने आंखें बंद करके अपने हाथ रखा ऊपर तक। आपने? हाँ, जैसे ना मैंने अंगूठा कान में और आंखों में उंगली और सर पे उंगली रख के, इससे क्या अपने ये द्वार बंद कर लेते हैं कान के और आंखों के। हाँ, वो ब्राह्मणी मुद्रा के उसमें ना। तो हाँ, वो जो है उससे क्या होता है कि पहले आपको चक्कर नजर आएंगे, जैसे लाइट कलर के, जैसे ग्रीन लाइट, तो कुछ काफी कभी अंदर घंटे नजर आएंगी। तो और जब नाम जपेंगे ना, आपको उसको ध्यान लगाना है कि अब मैं क्या जप रहा हूँ। कोई भी नाम जप रहे हैं आप, तो आपने जैसे क्या करना है, जैसे आप कौन सा नाम जपते हैं? आप? मैं वाहेगुरु। अच्छा, बस वाहेगुरु जपते हैं, मतलब गुरु नानक जी का स्वरूप लेके? नहीं, मैं स्वरूप कुछ नहीं लेता, मैं अंदर ही कुछ तो देखते होंगे ना, विजुअलाइजेशन, जैसे ध्यान किस पे लगाते हैं? लाइट पे लगाते हैं, गोल्डन लाइट पे? नहीं, वाहेगुरु पे ध्यान लगाओ। ये जाप चलता है ना, इस पे ध्यान लगाओ। वाहेगुरु लिखा हुआ जो वाहेगुरु का साइन है 13 नंबर वाला, वो देखते हैं। अरे सुनो, जैसे वाहेगुरु मतलब क्या है? वाहेगुरु जो चल रहा है हमारे अंदर, वाहेगुरु, इस पे ध्यान लगाओ। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें ये इस पे इसलिए ध्यान है कि हमारा मन सही चल रहा है, नहीं चल रहा या ऐसे भटकी जा रहा है।
कि हम कभी मन में पागल बनाता है। मन क्या पागल का हमको छोड़ दो जप रहे, वाह गुरु, जैसे हम वाह गुरु कर रहे हैं तो इसमें ध्यान लगाना हम क्या जप रहे हैं। इसको केंद्र करना है। जैसे हम केंद्र करते रहेंगे ना, कभी कभी ऐसा होगा हमारे रोम रोम जो है ना, हमारे रोम रोम वाहे गुरु करने लग पड़ेगा। रोम रोम क्या वो रोम रोम भी करने लगेगा वाहे गुरु? आपको पता है कई ऐसा संत है, जैसे आप जानेगा छोरे होते हैं ना, उनके रोम भी वाहे गुरु करते हैं, वाहे गुरु करते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, वो भगवान की कॉन्शियसनेस जाग जाती है डीएनए में, वो ज्यादा हो जाता है। अब आदमी हर दिन वही सोचता रहता है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तो वो फिर बाहर निकलने पड़ता है। तो अब देखो हम ज्यादा पानी पी लेंगे, सब कुछ पानी पी लेंगे तो वो पानी वो सीने के रूप में बाहर निकलता है ना जी। तो जब ये बताओ, तो आपने देखा होगा कई संतों को देखा होगा कि उनके आवाज आती है ऑटोमेटिक, क्योंकि ये बोल नहीं रहे, वो बोलेंगे नहीं तब भी उनके मुँह से आवाज आएगी। वो जैसे जो पहुंच जाते हैं ना परमात्मा की नजर में, तो वो करते ही नहीं है ना, वो करेंगे तब भी उनसे होता है। वो परमात्मा के साथ होता है ना, परमात्मा कर नहीं, कहते हैं हम कथा कर नहीं रहे, हो रही है। हो रही वो अलग है, वो जब हम कर रहे होते हैं तो वो हम कर रहे होते हैं, तो हो रही होती है तो परमात्मा करा रहा है उनको। अब मैं कोई लिखता थोड़ी हूँ, जैसे मैं बताता हूँ उनको, हाँ। जो वो परमात्मा बुलवाता है वही है। ऐसे अच्छा, एक चीज और बताइए भैया कि जैसे माया भी तो जैसे भगवान ने अपना नाम जपने को खेल खेल रहे हैं कि मनुष्य को मैंने बना दिया, लीला चलेगा इस तरह से, फिर ऐसे ऐसे कर्म पूरा करके आदमी मेरे पास आएगा। जैसे सबका एक होता है ना लाइफ का वो जर्नी यात्रा। गुरु नानक भी तो बहुत से जन्म में रहे होंगे उसके पहले, तब ना गुरु नानक देव बने। सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए। फिर मतलब माया भी तो भगवान ने बनाया है ना, संसार भी। अरे तो मैं तो आपको बताया था, मैंने कई वीडियो बताया, देखते नहीं वीडियो आपको तो बहुत लंबा बनाते हैं आप। अरे लंबा बताएंगे, थोड़ी बात करेंगे तभी तो अधूरी बात बता के छोड़ दें वो। नहीं, अच्छी बात है, आप इतना प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अरे बात सुनो, मैं तो एक चीज को पूरे बताता हूँ कि आदमी के अंदर घुस जाए, तो ऐसा हथौड़ी मारना के घुसनी चाहिए अंदर। तो एक कन्वर्ट, देखिए बात सुनो, जब संसार कुछ भी नहीं था तब, मैं बताता हूँ आपको, कुछ भी नहीं था, धुंध थी एक, धुंध मतलब वो भी समय में नहीं था, तो समय भी नहीं था, तो समय कुछ हम तो एक है समय नहीं था। अब कैसे बताए कि कितने साल हो गए इस बात को, तो समय था ही तो क्या कैसे बता, कुछ भी नहीं था, समय खाली धुंध थी, एक धुंध। ठीक है, तो एक धमाका हुआ, धमाका जैसे वो उसमें टुकड़े हुए काफी पत्थर के, जो पत्थर था उसको वो धुंध धमाका हुआ, धमाके से जो है आपको देखा होगा आपने एक पत्थर जो है पूरा जैसे लाल हो जाए, आपने लावा देखा, लावा ज्वालामुखी फटता है, ऐसा फटा। देखो वो धुंध जो है पिघल ये चीज ना काफी टाइम हुआ है इसको पिघलते, ये जो धुंध गर्मी के मारे पिघल गई, धुंध नहीं है जो धुंध गर्मी पिघली और पानी बन गई, पानी बनी, पानी में जो है पत्थर वो काफी लाखों साल रहा, पानी में पत्थर लाखों साल रहा, ठंडा, देखो जो ठंडा पत्थर हुआ वो बन गई पृथ्वी, समझे, जो पत्थर ठंडा हुआ वो बनी पृथ्वी। और जो आपने देखा होगा सूरज के पास क्यों नहीं आ पाते, चांद पे चले गए, सूरज गर्म है बहुत, ये पत्थर भी सूरज का रूप ही है, इसके काफी टुकड़े हुए थे, काफी टुकड़े। आपने देखा होगा अभी भी जो है धरती ठंडी नहीं हुई, अब ज्वालामुखी की जगह फटता है, वो उसी का हिस्सा है, वो भी ठंडा नहीं हुआ, अब कैसे लावा निकलता है, तो वही है वो। तो अभी ठंडा भी अभी तो ठंडा नहीं हुआ, इतना धमाका हुआ था, कुछ भी नहीं था, खाली परमात्मा था। और कहीं कहेंगे परमात्मा कैसे आया, वो अपने आप से ही आया, क्योंकि परमात्मा जो है अपने आप से ही बना वो। अब जब हम तो परमात्मा है नहीं, हम बताएंगे कैसे बने, मगर जो बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, जो गुरबानी में लिखा है, ये लिखा है कि अपने आप से भू हुआ है वो, शंभू, अपने आप से भू है, शंभू मतलब अपने आप से हुआ है, लोगों ने शंभू, हाँ मैं जानती हूँ, स्वयं महाकाल
जो है वही है महाकाल, जो अपने आप से वो सबको पैदा करता है। ये गुरु जी कौन है? वीर जी जो हैं ये वाले, निर्मल वीर जी, ये महाशिव अपने को बताते हैं। कौन? ये जो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय वाले हैं। अरे देखिए बात है, आप बताओ, जैसे हम हैं, गुरु कभी भी अपने को गुरु नहीं कहता। और परमात्मा जो संत होता है ना, अपने आपको भी कहेगा मैं इसी अवस्था पहुंच गया। ये संगत है ना, उसको जो है वो कर देती है। हमें श्रद्धा है, जैसे आपको श्रद्धा है आपको के ऊपर, आपको ये तो मेरे जैसे, आप बच्चे हैं, आप बच्चे को कहते हो ये तो मेरा लालू है, मेरा पालू है, जैसे प्यार से कहते हो ना। अपने जिसे आप प्यार करते हो उसके लिए तो काफी बातें करेंगे, ये भी है, वो भी है, ये भी है। पर परमात्मा को ना तो कोई फर्क पड़ता है, उसकी चाहे आपको भोग लगा रहे हो तो ना तो पूछता है ना वो, खाली हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो हम इसलिए लेते हैं कि हम परमात्मा जैसे बने। आपने देखा होगा जैसे फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार के पीछे लोग क्यों भागते हैं? कि उनको ये होता है कि हम भी फिल्म स्टार बनेंगे। जिसके पीछे लोग भागेंगे ना वो बनना चाहते हैं। जैसे हम कभी उसमें दिखाया जाता है कि वो उनकी लाइफ बड़ी अच्छी है, वो जीवंत है, वो लोग जीना चाहते हैं। हमें उसको जानने नहीं, हमें ये है कि उनके आकर्षित क्यों हो रहे हैं कि वो बनना चाहते हैं। अब बताओ, आजकल दुनिया जो कर्मीले जो ये गंदे काम करते हैं, उनको फिल्में बनाते हैं ना, उनको हीरो दिखाते हैं, कई हीरो दिखाते हैं, वो सुधर गया, वो हो गया, ये हो गया। जो जिसकी जो तारीफ करता है ना, जैसे कोई राजनेता की तारीफ करता है, हाँ ये राजनेता अच्छा है, तो राजनेता बनना चाहता है। ये छोड़ो कि वो क्या लाइफ है उनकी, मैं ये कह रहा हूँ जो आप जिसकी आप आकर्षित होते हो वो बनना चाहते हो। जो परमात्मा को उसकी तारीफ करता है परमात्मा की, हमें एक दिन सबको परमात्मा बनना है ऐसा नहीं है। हम उसकी रूह है, उसके अंश है, तो हमें अंश है, तो अंश तो है ना उनके समुद्र का। अब समुद्र में जब नदी जाती है तो वो समुद्र बन जाती है ना, अपना स्वरूप खो जाता है ना। बताइए, माया को थोड़ा सा समझना था, माया, क्योंकि माया भी तो भगवान ने भगवान ने ही बनाया माया। अरे माया, ये सारी माया जो सारे संसार में जितनी माया है, जो आपको परमात्मा से रोके वो माया है, जो आपको अच्छे काम से रोके माया है। जैसे कोई भी, जैसे आप कोई अच्छा काम करने जा रहे, किसी की हेल्प करने जा रहे हैं तो आपको रोके, हाँ कोई आएगा क्या कर रहा है, क्या पढ़ा है इसमें, ऐसे वो माया है। सीधी बात है, माया वो जो है, देखो वो किसी भी रूप में आ सकती है। हाँ, लालच के रूप में, माया जो है ना आपको डर के रूप में भी आ सकती है ना, डर कमजोरी के रूप में भी आ सकती है माया ना, किसी रूप में भी। जैसे आपको कोई जैसे अच्छा काम करे, जैसे कोई डरेगा, हाँ मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, माया जैसे माया जो है ना आपको वो करती है, प्रभाव करती है, प्रभाव में आती है। मगर वो अब जब है कि वो आपको पकड़ने जाओगे आपके हाथ में नहीं आएगी वो। तो ये माया के पहले आप अपने मन को कंट्रोल करो, माया के चक्कर में मत पड़ो। सबसे नहीं, मुझे बताया गया कि मुझे माया ही तो जकड़ देगी ना, मुझे परमात्मा तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, मतलब मुझे अपनी पावर में आने नहीं दिया जा रहा है। जब आप नाम नहीं जपोगे, आप अभी कंफ्यूज हो कि कौन सा जपे, कैसे जपे। हाँ तो पहले एक आपको वो बनाना पड़ेगा ना, एक कहते हैं, एक पहले नियम बना लो, हमें करना ही है, तब आपको कुछ होगा। आप भटकते रहिए। नियम मैं सब बना रही हूँ, बस मैं ये एक बना लीजिए, आपको क्यों करना है, और किसी के मुट्ठी बंद कर लीजिए, मुट्ठी खोलना नहीं है कि आपको ये करना है कि आपको मैं करना ही करना है। मैंने मेरे गला दर्द हो गया। अरे भैया आप बहुत बोलते हैं, हम तो सोचते रह जाते हैं, इतना सेवा आप कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं करती हूँ कोशिश, मतलब कुल मिला के, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं देवी से कनेक्ट हूँ। जैसे जो ब्रह्मांड में जो निराकार है, तो वो पुरुष और स्त्री उससे संबंध नहीं है, वो भी निराकारी है, सबको देखता है। अबे सुनो एक मिनट, जो आप जिसको आप परमात्मा को देवी के रूप में पूजोगे ना, तो आप अगले जन्म में देवी लड़की के रूप में पैदा होगे। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि परमात्मा को देवी के रूप में पूजे, अगले जन्म में देवी लड़की का जन्म होगा तुम्हारा। जैसे
परमात्मा जो है परमात्मा, देखो आपको बताऊं मैं, आपको एक सरदार फैमिली में था बम्बे में। हेलो, हाँ जी, तो हाँ जी, बोलिए। मखीन जी की बात है, ये पंजाबी के वो विचारक है, विचारक, वो विचार करते हैं पंजाबी में करते हैं, आपको समझ भी नहीं आएगी उनकी। वो बहुत ऊपर की बात करते हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि हवा में, आपके ऊपर ऊपर हवा में जाएगी जो जैसे ऊपर तक, जैसे एक कोई ज्यादा पहुंचा हुआ ऊपर, वो उनकी बात समझ पाएगा। तो वो कहते थे कि उनकी डेथ हो गई, अब तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, उनका नाम है संत सिंह मखीन जी, संत संत की पदवी मिली थी उनको। अच्छा। तो उन्होंने पता कितनी भाषाएं सीखी हुई थी, पता है आपको? उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, लैंडी पंजाबी, ये क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब का विचार करने के लिए आपको 8 भाषा का ज्ञान होने से भी आप उसका विचार कर सकते हैं। अच्छा। तो अब उन्होंने बोला था कि एक बम्बई में था, एक गाड़ी चलाता था वो टैक्सी। तो वो कहता था कि एक तो मेरी दाढ़ी नहीं आती है, और एक मैं जैसे ना लड़की की तरह चलता हूँ, लड़की की तरह बोलता हूँ, लड़की की तरह ऐसे करता हूँ, तो मुझे लोग चिढ़ाते हैं। तो कहते कि ठीक है। तो कह रहा कि मैं जो है, तो कहते तो करता क्या है सारा दिन, अपनी जीवन शैली बताइए क्या क्या करता हूँ मैं। कह रहा कि मैं जो है माता की जागरण करता हूँ, हर हफ्ते में एक बार। तो मैं माता के मंदिर जाता हूँ। तो कह रहे थे जो माता के मंदिर जाते, जागरण माता का करता है, तो ये तूने गुरबानी की वो सुनी नहीं है पहले कि महामाई की पूजा करे, महामाई की जैसी हो जाएगा तू, कि उसके विचार है। तो आपको पता है जो ज्यादा धार्मिक स्थल पे चला जाता है तो ज्यादा धार्मिक हो जाता है। तो जो जैन होगा उसके अंदर जो क्वालिटी रहती है, हाँ, वो और तो जगह रहती है। लड़की की तरह होने लग पड़ेगा धीरे धीरे। हाँ, हमारे अंदर ही जेंट्स और मर्द हमारे अंदर ही है। हाँ, हम जानते हैं, वो तो इन्फ्लुएंस जर्नी हमारे सारे जानवर, वही तो मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि मुझे करते वक्त ये आ रहा है कि माँ के रूप में जब हो, क्योंकि मेरा फैमिली में वीक है। जैसे हम 84 से होके आए हैं ना, हम तो हाँ, हाँ, 84 लाख जीरो से होके आए, तो हमारे अंदर सारे जानवर हैं। तो क्या कि इंसान यूनिक हमें इसलिए मिले कि हम अपने ये सारे जानवरों को खत्म कर सकें। अब आपको बताया था मच्छिंद्र नाथ क्या थे कि उन्होंने मच्छी, जब उन्होंने बोला कि मैंने जो है 90 साल में एक अवेक्षा से शादी कर ली, मेरे मन चंचल क्यों हुआ। तो उन्होंने पता नहीं कितने जन्म देखे, अपने कितने जन्म में देखा कि मेरा जन्म था मच्छी का। तो लोगों ने बोल दिया मच्छिंद्र नाथ तो मच्छी के पेट में जन्म हुआ है। मच्छी के पेट में जन्म नहीं हुआ था, उसने जो है लोगों ने भ्रमित ये कथा ऐसे सुना देते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो उसका काफी जन्म मच्छी का था। तो कह रहे वो मच्छी का मैंने चंचल पर नहीं छोड़ा। अभी मच्छी के जो मेरे मच्छी थी ना, उसके चंचल उसी ने मुझे मेरा जो है ये ऋषि पूरा खत्म कर दिया मेरा। जो अभी उन्होंने बोला तो था जो है गोरखनाथ ने, कह रहा हमारा धर्म बहुत आगे तक जाता, तुमने ये गलती करके हमारे धर्म को बस भ्रष्ट कर दिया। अब मेरा धर्म है योग का, योग जो होता है ना, योगी, जो ये आपने देखो कुंडल पहनते हैं कभी कभी कान में मोटे मोटे, तो वो योगी है। वो ये गोरखनाथ ने तो कह रहे हमारा धर्म बहुत आगे जाता, तुमने ये जो 90 साल में होके हमने वो भी अवेक्षा के साथ शादी कर ली। अच्छा, सभी तो कहते हैं कि नाम नहीं जपोगे तो आपको कभी न कभी ये काल जकड़ ही लेगा, माया जकड़ लेगी आपको। जितने भी आप देखिए योग, जैसे आप तंत्र विद्या, संस्कृत विद्या, ये जो जितनी शक्ति आ जाए, वो शक्ति से कुछ नहीं होता, वो कभी कभी आपको जकड़ देंगे। उससे आपको क्या है कि आपने आग निकाल दे मुंह से, वो तो आपने शक्ति ली, फिर यूज कर ली। कई एक ने बोला था ना कि इतने साल हो गए तुझे क्या करा, कहना मैंने ये शक्ति ली है, कह रहे इतने साल भगवान का नाम लेता तो परमात्मा को पा लेता। ये चीजें पद नहीं है, ये गृहस्थी का पद नहीं। गृहस्थी तो नाम जपने बहुत बड़ी बात है। और मैंने मच्छिंद्र नाथ के पास गुरु नानक जी भी गए थे, पता आपको? तो उन्होंने बहुत विद्या सिद्धियां दिखाई उनको, तो बहुत कुछ बता है। ये तो अब छोड़ दो, बस आप नाम पे ध्यान लगाओ, इनसे कुछ नहीं होने ना। ये तो खाली भटकाने वाली चीजें हैं, अच्छे से भटक जाते हैं।
मतलब मैं देवी स्वरूप में कर सकती हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि जिस स्वरूप में आप करोगे उसी स्वरूप का आएगा आपको पावर। मैं दे देखो नाम आपने एक जपना है, वो बाकी आपकी इच्छा की आप करके देखिए, आपको उसकी शांति मिलती है। तो देखिए मैं तो देखो मैं करता नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, मैं यूट्यूब पे 3 ही मंत्र का लोगों ने ध्यान किया है। एक राम राम, एक वाहिगुरु, एक अल्लाह अल्लाह का नाम। ये बहुत जल्दी खिंचाव करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई साखियों में मैंने साखियाँ सुनाई है, उसमें एक तो राम का नाम लेते थे तो उसमें जो है उनका लिव लग गई। ठीक है, क्या लग गई? लिव मतलब कि परमात्मा की लिव लग गई। अच्छा, कनेक्शन हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं भी काम कर लूँ कुछ। ठीक है। हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछूंगी, मैं वीडियो देख के तब यूट्यूब पे अभी देखती हूँ मैं। हाँ वीडियो देखी तो आपको वीडियो पूरी देखा। आप इस पे एक वीडियो बनाइए, मतलब नाम जप कैसे करना चाहिए, और अगर स्त्री को अपना बढ़ाना हो, माँ का गुण, तो कैसे क्या करना चाहिए, थोड़ा देख के वीडियो समझ माँ का गुण। हाँ, और क्या ये सारा जैसे पर संसार में रहते हुए कैसे पावरफुल बन के रहें। जैसे आप बोल रहे हो ना, शक्तियाँ ले लो, खाली परमात्मा का नाम ले लो, लेकिन वो मेरे जीवन में भी तो, माया में भी तो, बच्चे के लिए भी तो काम आना चाहिए ना। मैं उसी को पावरफुल करना चाह रही हूँ। नहीं होता। हाँ, ये आपको भटकाएंगी, क्योंकि इसको बचाने के लिए आपका शरीर भी तो असर होना चाहिए। अच्छा। ग्रस्त, देखो ग्रस्त मैं बताऊं, सिंपल आदमी जो है ना, परमात्मा देखो एक तो जो ज्यादा भोला होगा, बिल्कुल सीधा आदमी। हाँ, मैं हूँ बहुत भोली, वही तो मेरा प्रॉब्लम है। मुझे नहीं, बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, एक ज्यादा भोला होगा, एक बहुत ज्ञानी होगा, जिसको ज्ञान वो नहीं है बाहर का, जिसको सृष्टि आपको पता है गुरु नानक जी उसी के पास गए जो बिल्कुल दुष्ट था, जो दुष्ट से दुष्ट, और एक जो बहुत ज्ञानी था वो भटका हुआ था, उसके पास गए गुरु नानक जी, और किसी पे नहीं गए वो, कि उसको सुधारेंगे, समझ आएगा उसको। उन्होंने पता है आप वीडियो बनाइए, आप थक गए होंगे और काम भी अभी 12 बज रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बात करने पड़ रहा था अभी, तो तभी अभी फोन आया। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्षमा चाहते हैं आपका, रोके हम। नहीं कोई बात नहीं, आप क्षमा के आपका बना देंगे, कोई बात नहीं। आप किसमें कह रहे थे, किसमें बनानी है? जैसे कि अपना संसार में रहते हुए अपना बच्चों का धर्म, अपने को मातृत्व को, जो कमजोर स्त्रियां हैं वो कैसे शक्तिशाली बनाए माँ नाम जपते हुए। उसमें माँ के ऊपर वीडियो बनाई थी, कल परसों डाली थी माँ के ऊपर। देखते हैं, हम देखे नहीं अभी। माँ की क्या, माँ को परमात्मा ने किस लिए भेजा है, माँ की क्या अहमियत है। लोग आजकल माँ की इज्जत नहीं करते, भी दुखी पाते हैं। इज्जत नहीं करना, देखिए भैया, संसार में रहना है तो आपको माया तो नहीं, इज्जत मतलब क्या होता है? अब पावरफुल रहना। अरे पावरफुल तो है ही ना, पावरफुल के देखिए झंडा मारोगे फिर क्या? जैसे आप कहते हैं ना कि अब अकेले रहो जाओगी, पति से पैसा हो, इसके साथ लगे रहो, चाहे वो गलत है, आपको मार रहा है, अपने बच्चे को मार रहा है। अब संसार में मैं अकेली औरत जा रही हूँ, आप मार खाते रहो। नहीं, संसार में भी जा रही हूँ तो वो सब भी मार रहे हैं, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे शक्तिशाली होने के लिए भगवान का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उसमें मैं अपने को, अपने बच्चे को ताकतवर, संसार में ताकतवर कैसे बनाऊँ कि कोई मेरे ऊपर चढ़ न सके, मेरे बच्चे के ऊपर। ये मेरा टॉपिक है। हाँ वो तो मैं समझ गया। मैं ये देखिए, मैं कह रहा हूँ सीधी बात है, हमारे सारे कर्मों का खेल है। तो देखिए आपको मैं नाम जपेंगे हमारे, आपको बताऊं, जैसे आपके आसपास कोई वो नहीं गुरुद्वारा? गुरुद्वारा कहाँ पर? मेरे यहाँ आसपास? हाँ हाँ है। तो वहाँ पे लंगर बनता है? लंगर अभी हम यहाँ अलाउ नहीं है ना कुछ कहीं जाना आना हमको। ऐसे पंजाबियों का ही ये मोहल्ला है, तो उन आगे गुरुद्वारा थोड़ा आगे है, बहुत पास में नहीं है। लंगर होता है, क्यों नहीं होता है? तो लंगर के बर्तन धोएंगे तो उससे आपके ना अंदर की एक तो मैल हटेगी, और ऊपर से जो है आपका जो है, लेकिन नाम जपेंगे ना, आपके सारे कर्म नाम जपने से कर्म करते हैं। ये जो आप ये कहते हैं ना कि गंगा नहा रही है, कर्म कर जाते हैं, पाप धुल जाते हैं, नहीं धुलते। ये खाली ये बाहर का शुद्धि होती है, बाहर की शुद्धि होती है। ये खाली ये नहीं कि तीर्थ जाओ, नाम तो जोड़ना ही पड़ेगा। किसी का कोई भी काम करोगे नाम जोड़ना पड़ेगा, सेवा करोगे नाम जोड़ना पड़ेगा, भक्ति करो नाम से देखो अभी बताओ, जैसे जीरो
जीरो है उसके एक जो है एक लगाएंगे वो नाम है, एक लगाएंगे तो नाम नहीं होगा, नहीं तो फिर कुछ भी करेंगे वो जीरो है। ठीक है, अब मैं सीधा बता दिया आपको। ओके अच्छा, ठीक है, चलिए अब करके देखिए। देखो टाइम तो लगता है, एक दिन तो कुछ भी नहीं, एक दिन रोटी भी मम्मी चली जाती है, बनानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तभी जाती है, एक दिन चली जाती है। बताओ। हाँ हाँ ठीक है, आप जैसा भी हो समझिए, जो बोले हैं उसको थोड़ा समझिएगा हम क्या कहना रहते, ठीक है। हाँ हाँ समझ गया, मैं बनाऊंगा, कोई बात नहीं, पहले समझ भी फिर बनाऊंगा। ठीक, प्रणाम। वाहेगुरु, वाहेगुरु जी सतनाम। आपकी भी समस्या हो कोई तो आप बता सकते हैं फ़ोन कॉलिंग कर और आपकी गुरु जी कृपा करें। और चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना, आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कॉलिंग सत्संग का।